हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और वैसे हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑन काउंटिंग। ठीक है, हमने ये देखा था कि अगर हमारा जो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनमें अगर वो पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो, ठीक है, अगर वो पार्टिकल्स क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, तब क्या होता है, तब दो तरह की स्टैटिक्स आती है। ठीक है, पहली तो हमारी थी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स बीई, ठीक है, जिसमें क्या था, अगर पार्टिकल्स है उनकी स्पिन है वो कितनी हो, वो इंटीजर स्पिन हो, मतलब कितना हो, h क्रॉस हो, 2h क्रॉस हो या फिर 0 हो, है ना। अगर ये पार्टिकल्स है तब उनको हम किससे स्टडी करते हैं, तब हम उनको स्टडी करते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स से। ठीक है, और वहां पर हमने जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो कितने थे, वो दिए थे ओमेगा एस जी आई एन आई, वो दिए थे हमने पाई आई इक्वल्स टू 1 to k और एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे दिया था हमने। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। अब बात करते हैं हम हमारे फर्मी डिरैक स्टैटिक्स की। ठीक है, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो ये कब अप्लाई होती है, ये तब अप्लाई होती है, तो सबसे पहली बात है कि पार्टिकल्स है वो क्या होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली बात, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जो वेव फंक्शन है साई है वो क्या होना चाहिए, ओवरलैप होता है। ठीक है, तीसरी बात, वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा एंटीसिमेट्रिक। क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। और ये कब होगा, जब अगर जो पार्टिकल्स है उनकी स्पिन है वो कितनी होगी, हाफ इंटीजर होगी, मतलब कितना हो, h क्रॉस बाय 2, 3h क्रॉस बाय 2, 5h क्रॉस बाय 2, ये कुछ स्पिन हो। ठीक है, तब आपका जो आता है या फिर जो स्टैटिक्स जो हमें लगाना पड़ेगा वो है फर्मी डिरैक स्टैटिक्स, इसको बोलते हैं एफडी स्टैटिक्स। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, वो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें जो टोटल वेव फंक्शन है साई एंटीसिमेट्रिक, वो हम कैसे लिखेंगे, उसका लिखने का एक तरीका है समेशन ओवर वी माइनस 1 to the power v। वो किसकी वजह से है, ये जो -1 आया ये आया एंटीसिमेट्री की वजह से। ठीक है, और दूसरा हम क्या लगा देंगे, परम्यूटेशन ऑफ साई ए Q1, मतलब Q1 किसमें, साई ए स्टेट में है, वैसे ही साई बी है वो Q2 स्टेट में, और अप टू साई Z है वो है आपका Qn है वो साई Z स्टेट में। ठीक है, इस तरह से। और हम क्या देख लेंगे, इनका परम्यूटेशन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टोटल वेव फंक्शन, किसका, इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, हमारा काम क्या है, टोटल वेव फंक्शन कैलकुलेट करना। ठीक है, सीधी सी बात है, टोटल वेव फंक्शन बोल दो या फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शन बोल दो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात हुई। अब बताते हैं, अब फर्मी डिरैक की नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। अगर आपका इस पार्टिकल का स्पिन ये है, ठीक है, आप फर्मी डिरैक स्टैटिक्स लगा रहे हैं, तब दो बातें सामने आती है। पहली क्या, कि जो पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल एक ही स्टेट ऑक्यूपाई कर सकता है। याद रखना भाई, ये फर्मियोन्स की एक कंडीशन ही होती है कि एक स्टेट को सिर्फ एक ही पार्टिकल ऑक्यूपाई कर सकता है, दो पार्टिकल एक स्टेट में नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि वो हमने देखा था, जो आपका टोटल वेव फंक्शन है वो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन था। अगर दो
फर्मियोन एक ही कंडीशन में एक ही स्टेट में आ जाते हैं, एक ही क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं, तब जो वेव फंक्शन है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, हाँ। और ये वाला जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसी वजह से क्या है कि कोई भी दो पार्टिकल्स है वो सेम स्टेट में नहीं आ सकते। अब दूसरी बात की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? जो ऑक्यूपेशन नंबर है, इसी का रिजल्ट है ऑक्यूपेशन नंबर है, वो है 0 या फिर 1। ठीक है, समझ गए? अगर एक स्टेट है उसमें या तो एक पार्टिकल हो सकता है या फिर कोई भी पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता बोसॉन्स की तरह कि एक स्टेट में सारे पार्टिकल्स आके पड़ गए। ठीक है, वैसा तो नहीं होगा कि बोसॉन के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं होता, एक स्टेट में कितने ही पार्टिकल्स रह सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली स्टैटिक्स में जो कंडीशन है वो भाई एकदम टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब भाई काम हमें वही करना है, वही हम क्या करेंगे, टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू ni अप टू nk, ठीक है, k ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और किसके आधार पर? एनर्जी के आधार पर। इसका जो एनर्जी होगा वो होगा E1, इसका एनर्जी होगा E2, इसका एनर्जी होगा E3, इसका एनर्जी होगा EI, इसका एनर्जी होगा EK। ठीक है, और इनके अलावा जो इन ग्रुप्स में, या फिर कह सकते हो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्ड नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्ड नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है वो है GI, जिसको बोलते हैं हम डीजेनरेसी। तो इस पर्टिकुलर के लिए कितना होगा? G1, इसके लिए होगा G2, इसके लिए होगा G3, इसके लिए होगा GI, इसके लिए होगा GK। ठीक है, वही है, हम K ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मान लो आपका पहला ग्रुप। ठीक है, जिसका एनर्जी है E1, इसका होगा E2, इसका होगा E3 और इसका होगा मान लीजिए EI, और अप टू ये चलता जाएगा और ये हो जाएगा EK। ठीक है, इस तरीके से। और इनका जो डीजेनरेसी जो बीच वाला है, ठीक है, ये होगा, इसका होगा G1, G2, G3, G4 और अप टू GK। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब में देखो, जो N1 पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए N1 है, वो किस में आएंगे? वो इस फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। ठीक है, वैसे ही N2 पार्टिकल्स किस में आएंगे? सेकंड ग्रुप में। N3 पार्टिकल्स किस में आएंगे? थर्ड में। इस तरीके से चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है? उन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि वो किस तरीके से इन स्टेट्स में, जो यहां पर क्वांटम स्टेट्स है ना, जिनकी डीजेनरेसी कितनी है? GI है ना, तो उन स्टेट्स में वो किस तरह से और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमें वो देखना है। तो हमें टोटल का देखना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर का निकाल लेंगे। मान लीजिए हम इस ith का निकाल लेते हैं, EIth, जिसका एनर्जी EI। ठीक है, इसके लिए निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने भी हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ith की। ठीक है, मान लीजिए ith में क्या होगा? देखो, ये था आपका क्या बोले तो ith ग्रुप। ठीक है, EI, जिसका एनर्जी है EI, और डीजेनरेसी मान लीजिए हम कुछ भी मान लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका डीजेनरेसी कितना हो जाएगा? 7। जो GI है वो कितना हो गया? 7 हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। देखो भाई, इसमें सीधी सी बात क्या है, हमने कंस्टेंट लगा दिया है कि या तो एक स्टेट में एक पार्टिकल आएगा या फिर कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो GI है, ठीक है, GI, और हमें इस पूरे ग्रुप में कितने पार्टिकल्स फिल करने हैं? Ni। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन क्या आएगा? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अवेलेबल स्लॉट, ध्यान रखना, अवेलेबल स्लॉट बोल दो या फिर अवेलेबल क्वांटम स्टेट बोल दो। ठीक है, जो अवेलेबल स्लॉट है या फिर अवेलेबल क्वांटम स्टेट है, उनसे हमेशा कम होंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल आएगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर डीजेनरेसी है 7 और पार्टिकल्स हो गए 8, तो भाई वो तो किसी भी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक स्टेट में आपका एक ही पार्टिकल आएगा।
तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वहां तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से एक पहला कंडीशन आपके पास क्या आ गया कि एन आई है वो लेस देन इक्वल टू जी आई होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक और दो, ठीक है। पहला तरीका, पहला क्या तरीका है, मान लीजिए इसका डीजेनरेसी कितना है, जी आई है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एन आई, ठीक है। अब पहले पार्टिकल की बात करते हैं। मान लो इसका जी आई इक्वल्स टू 7 है और एन आई इक्वल्स टू है 5, ठीक है। अब पहले पार्टिकल की बात करते हैं, पहले पार्टिकल के लिए, ठीक है। इसके लिए कितनी चॉइसेस है बताओ। पहला पार्टिकल वो कितनी स्टेट में जा सकता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कौन सी स्टेट ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब कितनी चॉइस है इसके पास। इसके पास टोटल कितनी चॉइस है, जी आई, मतलब सारे स्लॉट खाली है पहले पार्टिकल के लिए, तो इसके लिए कितना हो गया, जी आई, ठीक है। अब सेकेंड पार्टिकल की बात करते हैं, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए देखो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट माइनस एक ने ले लिया, सही है ना। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, एक कम हो तो हो जाएगा। मान लीजिए इसने ये फर्स्ट वाला ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसके लिए कितने बचे, इसके लिए जी आई माइनस 1 बचे ना, तो इसके लिए कितने चॉइस हो गई, जी आई माइनस 1, ठीक है। थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले के लिए कितना हो जाएगा, जी आई माइनस 2। अगर हम एन आई एथ के लिए बात करें तो वो क्या आ जाएगा, जी आई माइनस एन आई प्लस 1, यही तो आएगा, सही है। हाँ, तो अब जो आई एथ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा, वो होगा आपका जी आई इंटू जी आई माइनस 1 इंटू जी आई माइनस 2 अप टू आ जाएगा जी आई माइनस एन आई प्लस 1, ठीक है। इतना बात डिवाइडेड बाय, अब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, अब मैं पता है किससे डिवाइड करूंगा, अब मैं एन आई फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो पार्टिकल्स है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। हमने क्या किया, इनको क्या किया, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज तो होंगे पार्टिकल्स क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो अगर मान लो ये पार्टिकल था, वैसा ही एक ये और पार्टिकल दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर ये उठ के यहां आ जाता है, ये उठ के यहां आ जाता है, तो बाहर से तो ये कोई ऑब्जर्वेबल नहीं हुआ ना, मतलब हम इस चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये वाला यहां जाता है, ये वाला यहां जाता है, तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीनिंगफुल नहीं है, वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो जो मीनिंगलेस है उसको हमें डिवाइड करना होता है। तो यहां पर टोटल इस तरह के कितने डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, ये टोटल मान लो एन आई पार्टिकल है, तो वो आपस में कितनी तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं, वो एन आई फैक्टोरियल, मतलब इनका परम्यूटेशन, ठीक है, एन आई का परम्यूटेशन उतने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं एन आई फैक्टोरियल से, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करते हो तो ये आता है आपका जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई। इतनी बात हुई। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये मैंने पहला तरीका बता दिया। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं। दूसरा इससे भी आसान है। आसान कैसे, देखो भाई, अगर किसी ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ध्यान देना इस बात पे, अगर किसी ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो उसको तो ये प्रॉब्लम साफ साफ दिख ही गई होगी। यहां पर क्या करना है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितने स्लॉट है, जी आई, टोटल कितने स्लॉट है, जी आई, पार्टिकल कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एन आई, ठीक है। एक स्लॉट में एक ही पार्टिकल्स आ सकता है, तो ये क्या बन गए, ये तो सीधा ही कॉम्बिनेशन बन गया ना। जी आई स्लॉट के अंदर क्या बन गया, एन आई पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन बन गया। सीधा सा यही तो हो गया, क्योंकि एक स्लॉट में एक ही पार्टिकल आ सकता है, तो ये तो क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो क्या बन गए, इनके कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किससे डिनोट करते हैं, जी आई सी एन आई, इसी से तो डिनोट करते हैं। तो जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है आईएथ ग्रुप का, तो वो क्या आ जाएगा, जी आई सी एन आई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना इससे। तो ये आ गया आपका आईएथ ग्रुप का क्या
अरेंजमेंट कह दो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह दो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कह दो। अब हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये तो ith की बात हुई। अब सारे के जो जितने भी ग्रुप थे ना के, उन सब में देख लेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर के ग्रुप, वो क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट। तो वो क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा ए, ठीक है, एसिमेट्रिक। वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, GI और NI पे। वो क्या आएगा, वो आएगा आपका, इन सब के आगे क्या लगा दो, पाई लगा दो, मतलब इन सब का क्या होगा, प्रोडक्ट। वो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू 1 to K आ जाएगा GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल। ये आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह दो, या फिर टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शन कह दो इनको, ठीक है। ये आ गई, ये हो गई आपकी फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो अब हमने ये बात कर लिया है इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑन काउंटिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।